दोस्तों, क्या कोई राजा केवल एक घटना के कारण अपना पूरा राजपाट ऐश ओ आराम छोड़कर सन्यासी बन सकता है? भारत के इतिहास में एक ऐसे ही महान सम्राट हुए, महाराजा भर्तृहरि। एक बार वे जंगल में शिकार करने निकले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनकी मुलाकात एक ऐसे सिद्ध योगी से होने वाली है जो उनके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु गोरक्षनाथ जी और राजा भर्तृहरि का वो अद्भुत संवाद जिसने राजा के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। घनघोर जंगल में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे सिद्ध योगी गोरक्षनाथ जी बैठे थे। उनकी चेतना अंतर जगत में लीन थी और वे अपने आप से ही कुछ रहस्यमयी बातें कर रहे थे। उसी समय भारत के युवा सम्राट महाराजा भर्तृहरि एक काले मृग का पीछा करते हुए अपने घोड़े पर वहां आ पहुंचे। वे रुक गए और छिपकर महात्मा की अलमस्त बातें सुनने लगे। राजा भर्तृहरि छिपकर खड़े थे। तभी गुरु गोरक्षनाथ जी ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा, प्रार्थना करो प्रार्थना। प्रार्थना से भूमि भी फट जाती है, आकाश भी उड़ जाता है। जो काम कोई नहीं कर सकता है न वो प्रार्थना कर सकती है। राजा भर्तृहरि ने मन में सोचा, कोई पहुंचे हुए महात्मा प्रतीत होते हैं। तभी गोरखनाथ जी फिर बोले, सारा संसार परमात्मा में है और परमात्मा मेरे भीतर है, इसीलिए कोई महात्मा कभी परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता। राजा भर्तृहरि को यह बात जमी नहीं। उन्होंने मन ही मन कहा, यह बात ठीक नहीं है। जीवात्मा और महात्मा दोनों परमात्मा के भीतर रहते हैं, वैसे ही जैसे तारा और चंद्रमा आकाश के भीतर रहते हैं। तभी गोरखनाथ जी ने बिना राजा को देखे एक और गहरी बात कही, शक्ति की उपासना करने वाले रावण बन जाते हैं और शिव की उपासना करने वाले राम बनते हैं। राजा चौंक गए। उन्होंने सोचा, इस प्रकार तो मैं आक रावण हूं, क्योंकि राजा तो शक्ति का ही उपासक होता है। राजा भर्तृहरि आगे बढ़े और बोले, क्या आपने इधर कोई काला मृग देखा है? गुरु गोरक्षनाथ जी ने सीधा जवाब न देकर राजा के भविष्य की ओर इशारा किया और कहा कि तुम्हारे जीवन का दुखांत नाटक अब समाप्त होने वाला है। राजा झुंझला गए और मन में बोले, मैं पूछता हूं आगरे की, उत्तर देते हैं गागरे की। पूरा पागल मालूम होता है। तभी अचानक वही काला हिरण दौड़ता हुआ आया और गुरु गोरक्षनाथ जी की गोद में आकर दुबक गया। राजा भर्तृहरि ने आव देखा ना ताव, तुरंत अपना बाण छोड़ दिया। बाण सीधा हिरण को लगा और वह तड़प कर मर गया। हिरण के मरते ही गुरु गोरक्षनाथ जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने कड़कती आवाज में पूछा, तू कौन है? भर्तृहरि ने अहंकार से कहा, मैं भारत का सम्राट हूं। गुरुजी बोले, भारत का उदय तो जब होगा तब होगा, लेकिन तेरा अस्त आज ही हो जाएगा। तूने इस निरपराध पालतू जीव को क्यों मारा? भर्तृहरि ने कहा, मैं राजा हूं, जिसे चाहूं मारूं। गुरु गोरक्षनाथ गरजे, मैं नहीं मानता कि तू राजा है। तू शूरवीर नहीं, बल्कि क्रूर है। राजा ने कहा, तेरे पास कोई हथियार नहीं है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तब गुरु गोरक्षनाथ जी ने वो ऐतिहासिक बात कही, हथियार से तो नपुंसक लोग मारते हैं, हमारी वाणी ही बाण है। मार वही सकता है जो बचा भी सकता है। जो बचाना नहीं जानता, उसे किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। भर्तृहरि ने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुमने इसे जीवित कर दिया तो भारत का यह सम्राट सदा के लिए आपका दास हो जाएगा। मैं अपना राजपाट त्याग कर आपके योग मार्ग में आ जाऊंगा। बस फिर क्या था। अमर विद्या के आचार्य गुरु गोरक्षनाथ जी ने उसी क्षण मंत्रोच्चार किया और अपनी योग शक्ति से उस मरे हुए हिरण में दोबारा प्राण फूंक दिए। हिरण उठकर खड़ा हो गया और कुलांचे भरने लगा। यह देखकर राजा भर्तृहरि का सारा अहंकार पल भर में टूट गया। वे गुरु के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, अब मुझे राजा नहीं, योगी भर्तृहरि कहिए। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ राजन, राजा बड़ा या योगी? भर्तृहरि ने हाथ जोड़कर कहा, राजा केवल मार सकता है, परंतु योगी मार भी सकता है और जिला भी सकता है। दोस्तों, इस घटना के बाद महाराजा भर्तृहरि सचमुच सन्यासी बन गए। आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट में ओम शिव गोरक्ष योगी जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है और इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक तथा आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।